हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिस्ट्री यानी इतिहास के जो है चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए, आपका स्वागत है। और आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में, चीन में, जर्मनी में, पुर्तगाल में? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। भारत में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। भारत में कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, निशा जुड़ गई है यानी धीरज। चलिए स्वागत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में विश्व में सबसे पहले जो है कौन सी किताब छपी थी? बताना है विश्व में सबसे पहले कौन सी किताब छपी थी? बाइबिल, कुरान, डायमंड सूत्र, गीता? चलिए सबसे पहला किताब कौन सी छपी थी? आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। विश्व में सबसे पहले कौन सी किताब छपी थी? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। विश्व में सबसे पहला जो है कौन सी किताब छपी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो किताब छपी थी उसका नाम था डायमंड सूत्र। और याद रखना है 800 से सॉरी 868 ईस्वी में यह पहला किताब छपा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, गोलू बहुत अच्छा। चलिए आ गया क्या? आ गया? क्या किया है इंस्टॉल? हाँ, अच्छा ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए राधे श्याम राजुरे गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टडी लवर बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कागज बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला था? विश्व में कागज बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला था? बताना है। 1448 में इटली में, 105 में चीन में, 1336 में जर्मनी में, 1498 में भारत में? बताना है कागज का कारखाना कब और कहाँ खुला था। बहुत अच्छा, सनी जुड़े स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए गोलू सनी, चलिए राधे श्याम, चलिए स्वागत है सभी का। इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पहले विश्व में कागज बनाने का कारखाना कब और कहाँ खुला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336 में जर्मनी में कागज बनाने का पहला कारखाना खुला था। चलिए बहुत अच्छा, रजनीश जुड़े स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छापखाना माने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग, गुटेनबर्ग, विलियम कैटसन, मैकाले? कौन किया था प्रिंटिंग प्रेस यानी छापने वाले मशीन, छापखाना का आविष्कार? चलिए बहुत अच्छा, रजनीश गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, गुटेन वर्ग ने छापखाना मशीन का आविष्कार किया था, गुटेन वर्ग ने, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा रजनीश, चलिए बहुत अच्छा गोलू, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटेन वर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1498 में इंग्लैंड के लंदन में, 1448 में जर्मनी के मेंज नगर में, 105 में चीन के संघाई में, 1336 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन में? चलिए बताइए कहाँ पे हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म? चलिए चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, धीरज यानी निशा बता रही है।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखना है। 1448 में जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, और इन्हीं को मान सकते हैं दुनिया में जो प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, उसके बाद किताब छपने लगी और इस दुनिया में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। इनमें गुटेनबर्ग का महत्वपूर्ण योगदान थे। इनका जन्म जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। चलिए आपको बता दें, इन्होंने एक जैतून पेरने वाला मशीन को देखा, उसी के आधार पर जो है प्रिंटिंग प्रेस यानी छापखाना का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? कौन सी छापी थी, उसका क्या नाम था? सोशल कैंडेंस, न्यू इंडिया, बाइबल, डायमंड सूत्र। कौन सी किताब को गुटेनबर्ग ने छापा था? तो याद रखना है, सबसे पहला गुटेनबर्ग बाइबिल किताब को छापा था। ठीक है, सी नंबर इसका राइट हो जाता है। बाइबल जो होता है वह क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ होता है। ठीक है, उसी को पहला छापा था, क्योंकि यह जो गुटेनबर्ग था वह क्रिश्चियन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण यानी छापखाना ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, यह बात कौन कहा था? यानी अगर सोचिए, आज के जमाने में अगर यह कागज प्रिंट किया हुआ नहीं रहता तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं। समझ रहे हैं ना? ना पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान, ये सब जो इतना बढ़ा है यह पहुंचा ही नहीं रहता। तो इसीलिए किस आदमी ने कहा था कि यह जो मुद्रण है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? यह बात कौन कहा था? गुटेनबर्ग, रूसो, मार्टिन लूथर किंग, वाल्टेयर। कौन कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत अच्छा। चलिए स्टडी लवर रजनीश, रजनीश ए बता रहे, ए नहीं होगा बाबू, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कितनी सिकनकारी मक्खी की तरह? मैंने वो किताब के बारे में कहे थे, कितनी सिकनकारी मक्खी की तरह है जो दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां यह पहुंच नहीं सकता है। मैंने कहा जाए एक धर्म सुधारक थे, उन्होंने कहा था कि किताबें जो है भिन भिनाती मक्खी की तरह है जो दुनिया के हर कोना में पहुंच सकता है। यह बात कौन कहा था? रूसो कहा था, डच कहा था, इरस्मन कहा था, गुटेनबर्ग कहा था? तो आपको बता दें यह बात जो है एक धर्म सुधारक थे, ईशरमैन उनका नाम था, वही कहे थे, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो किस देश का था? रूसो जो था वह किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, भारत का? कहाँ का था रूसो? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा, रूसो किस देश का दार्शनिक था? किस देश का रूसो दार्शनिक था? चलिए बताइएगा आप लोग इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। बी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, मैक्सिम गोर्की। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो पुस्तक है यह मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, लेटर्स फिलोसफिक फिकम यानी फिलोसफिक के पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग, वाल्टेयर, रूसे, मार्टेस्कू। यह किसके द्वारा लिखी गई किताब है? लेटस फिलोसफिक। ठीक है, चलिए इसके राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू वाल्टेयर के द्वारा लिखी गई यह किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोशल कंडन्स पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टेस्कू, वाल्टेयर, मैक्सिमम गोर्की, रूसो। चलिए इसका इसका राइट आंसर बता दीजिए। सोशल कंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सोशल कंडेंस पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने लिखा है। ठीक है, यानी रूसो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय पुस्तक को किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ टैगोर, मोतीलाल घोष, मैक्सिमम गोर्की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपको बता दें, याद रखना है मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय पुस्तक के लेखक है मैक्सिमम गोर्की, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पुस्तकों की छपाई किसने शुरू किया था? कौन भारत में पुस्तक को छापना शुरू किया था? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी ने, डचों ने। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। कौन भारत में पुस्तकों को जो है छापना शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में पुस्तकों को छापना शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? देखिए अखबार निकलता है तो भारत का सबसे पहला अखबार कौन था? ऑप्शन है इंडियन मिरर, बंगाल गजट, संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश। कौन से भारत का पहला समाचार पत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल गजट का प्रकाशन कब और किसने किया था? बताना है 1821 में राजा राम मोहन राय ने, 1816 में बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने, 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1868 में मोतीलाल घोष। चलिए बताइए बंगाल गजट जो पत्रिका था इसका संपादन कौन किया था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू याद रखना 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट पत्रिका का शुरुआत किया था और यह भारत का सबसे पहला पत्रिका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय, मोतीलाल घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। कब संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी किस भाषा की पत्रिका है? किस भाषा की थी? फारसी, मराठी, बंगाली, अंग्रेजी। संवाद कौमुदी जो है किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा संवाद कौमुदी को जो है बंगाली भाषा में छापा गया था, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिरात उल अखबार पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, मराठी भाषा में राजा राम मोहन राय ने, फारसी भाषा में एनी बेसेंट, अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी,
हिंदी भाषा में। तो जो यह अखबार था मिरात उल अखबार, इसको फारसी भाषा में लिखी गई थी, यानी राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में लिखा था, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोम प्रकाश पत्रिका का, सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन कब और किसने किया था? बताना है। 1899 में सच्चिदानंद ने, 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1878 में लॉर्ड लिटन ने। चलिए इस सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका का संपादन किया था। चलिए बहुत अच्छा, राधे श्याम, रजनीश, धीरज, चलिए बहुत अच्छा, निशा, रजनीश बहुत अच्छा बता रहे हैं, स्टडी लवर, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन मिरर पत्रिका का संपादन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, मोतीलाल नेहरू। तो आपको बता दे इंडियन मिरर पत्रिका का संपादन जो है सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने किया था, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाजार अमृत पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोतीलाल घोष ने, के एम पनिकल ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, मौलाना आजाद ने। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, निशा, धीरज, रजनीश, चलिए बहुत अच्छा। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष ने किया था, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? राम कृष्ण वर्मा ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाल कृष्ण भट्ट ने और के एम जी रनाडे ने। तो उनका नाम था बाल कृष्ण भट्ट, यहाँ पे लाल कृष्ण भट्ट लिख दिया है, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत जीवन पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारत जीवन पत्रिका का रामकृष्ण वर्मा ने, फिरोज शाह मेहता ने, सचिदानंद सिन्हा ने, एनी बेसेंट ने। बहुत अच्छा, प्रिंस, धीरज, स्टडी लवर, चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। भारत जीवन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है रामकृष्ण वर्मा ने किया था, ए नंबर राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? मराठा पत्रिका का संपादन एम जी रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, के एम पनिकर, गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए इसका आंसर बताइएगा आप लोग, मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन किया था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो याद रखना है मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन एक ही आदमी किया था, यानी फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली। तो बाल गंगाधर तिलक ही मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किए थे, यानी इसका भी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदु पत्रिका का, इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एम जी
नराडे, महात्मा गांधी, मौलाना कलाम आजाद, के एम पनिकर। इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे ने जो है इंदु प्रकाश पत्रिका का संपादन किया था, यानी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद, फिरोज शाह मेहता, मोहम्मद अली, गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। बॉम्बर क्रॉनिकल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा, प्रिंस धीरज। चलिए प्रिंस रजनीश। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता ने किया था और यह अंग्रेजी की पत्रिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका का संपादन किसने किया था? मौलाना कलाम आजाद की नहीं, सच्चिदानंद, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली, गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किए थे एनी बेसेंट ने की थी, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आप लोग जानते भी होंगे कि महात्मा गांधी दो पत्रिका का संपादन किए थे, हरिजन और यंग इंडिया, यानी सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी। ए दिमाग नहीं है क्या? ए हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका का संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, के एम पनिकर, एम जी रनाडे, मोहम्मद अली। चलिए हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू के एम पनिकर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रताप जो पत्रिका था इसका संपादन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल घोष। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा आप लोग। प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल और अल बिलाग पत्रिका का संपादन किसने किया था? यह बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है यह पत्रिका के बारे में। चलिए मोहम्मद अली, गणेश शंकर विद्यार्थी
अबुल कलाम आजाद, चलिए के.एम. पनिकर। तो आपको बता दे अबुल कलाम आजाद की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है अल हिलाल और अल बिलाल, यानी सी नंबर आ जाएगा कलाम आजाद, यानी अबुल कलाम आजाद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमदर्द और कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। हमदर्द और जो है कॉमरेड पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बता दे बाबू, मोहम्मद अली की लिखी हुई यह पत्रिका है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा गया है? किसको भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहा गया है? लॉर्ड लिटन, विलियम कैटेसन, चार्ल्स मेटाकाफ, लॉर्ड डलहौजी। यानी भारतीय पत्र को किसने आजादी देने का काम किया था, इसीलिए उनको कहा गया है भारतीय समाचार पत्रों का मेटाकाफ, यानी मेटाकाफ को कहा जाता है, यानी चार्ल्स मेटाकाफ इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो सबसे भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह प्रेस एक्ट आया था। चलिए 1878 में लॉर्ड लिटन ने, 1858 में लॉर्ड डलहौजी ने, 1881 में लॉर्ड लिपन ने, 1816 में चार्ल्स मेटाकाफ ने। तो इसको जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारत के जितने समाचार पत्र थे सब पर रोक लगा दी गई थी। इसको लगाने वाला था लॉर्ड लिटन, यानी 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना था, लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2-3 और सवाल है। अगला क्वेश्चन है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अपने भाषा को ही बदल दिया था? इंडिया मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश केसरी। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर रोक लगा दी गई तो एक अखबार था जो रातों रात अपना भाषा ही बदल दिया, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। यह बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है किस देश की सिविल सेवा की परीक्षा मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई गई थी? इंग्लैंड में, चीन में, फ्रांस में, भारत में। यानी किस परीक्षा में कहा गया था कि आप अखबार से भी सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? यह किस देश के में कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भारत में यह कहा गया था। आज भी देखते होंगे कंपटीशन में अखबार से बहुत सारे सवाल आते हैं जिसको करेंट अफेयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले व्यक्ति कौन थे? इंग्लैंड में मुद्रण कला कौन पहुंचाया था? गुटेनबर, विलियम कैटेसन, मार्टिन लूथर किंग, फिरोज शाह मेहता। किसने इंग्लैंड में जो है प्रेस को और जो है मुद्रण सेवाओं को पहुंचाने वाला व्यक्ति था? उसका नाम था, याद रखना है, विलियम कैटेसन। बी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ आज हम लोग हिस्ट्री के 8 चैप्टर खत्म कर दिए। हिस्ट्री का पूरा जो है 8 चैप्टर 1 से 8 तक पढ़ाई हो चुका। जो नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अगले क्लास से जो है हम लोग बायोलॉजी के, यानी कल से बायो के, जीव विज्ञान के चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सभी लोग जैव परक्रम का ऑब्जेक्टिव पढ़ के आइएगा, ठीक है? चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए जय हिंद, जय भारत।